अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाज़िर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे वीज़ा के हवाले से अपडेट मांग रहे थे और जान रहे थे और जानना भी चाहते थे कि वीज़ा कब चालू होने वाला है। तो आज हम वीज़ा के हवाले से एक बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है, उसके हवाले से बात करेंगे और टर्मिनल 2 के हवाले से बात करेंगे और वैक्सीन के हवाले से बात करेंगे और भी कुछ बड़ी अपडेट है। अगर आप इलीगल हैं तो भी आप इस वीडियो को देखते रहें, लीगल हैं तब भी देखते रहिए। और अगर आप इंडिया से या पाकिस्तान से, नेपाल से, बांग्लादेश से, किसी भी कंट्री से कुवैत के अंदर एंट्री करना चाहते हैं तब भी देखते रहिए, क्योंकि अब थोड़ी मुश्किलें आने वाली हैं जो लोग नए वीज़ा पे जाने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, जैसे कि आपको मालूम है नए वीज़ा के हवाले से काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे कमेंट कर रहे थे, लेकिन एक बड़ी अपडेट आई है जो कि डोमेस्टिक वर्कर का वीज़ा जल्दी ही आने वाले वक्त में शुरू होने वाला है, लेकिन इसकी जो फीस रहेगी कई गुना बढ़ा दी जाएगी। यानी कि ये मान के चलिए 50% से ज़्यादा जो है इनकी फ़ीस बढ़ा दी जाएगी। और ये जो अंदाज़ा लगाया जा सकता है, अभी जो अपडेट आ रही है निकल के 1400 से 1500 केडी के बीच में जो है ये डोमेस्टिक वीज़ा निकलेगा। अब इसमें जो रहेगा, जो काफ़ी टाइम से जो है ऑफिस वगैरह बंद हैं उनका भी खर्चा निकाला जाएगा और जो क्या क्वारंटीन वहाँ पे जाके बंदा रहेगा उसका भी खर्चा निकाला जाएगा, पीसीआर वगैरह का भी खर्चा निकाला जाएगा, टिकट का खर्चा भी निकाला जाएगा। यानी कि पूरा पैकेज जो है इसमें दिया जाएगा। और ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे डोमेस्टिक वीज़ा पे जाना चाहते थे और वो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब नया वीज़ा शुरू होगा और कब हम इस वीज़ा पे निकलें। तो मैं आपको बता देता हूँ, आने वाले वक्त में जैसे ही इसका डेट ऐलान की जाती है, किसी भी तरीके से जो भी डेट निकल के आएगी कि भाई इस डेट से जो है वीज़ा को ओपन किया जा रहा है और आप नए वीज़ा पे जा सकते हैं कुवैत के अंदर, तो इसके जो प्राइस हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, इतना ज़्यादा महंगा निकलेगा। तो आप ध्यान रखिएगा, जिस ऑफिस से आप वीज़ा खरीदेंगे तो वहाँ भी कुछ आपको देना होगा और फिर आगे जो पेमेंट है वो भी आपको देना होगा। तो काफ़ी ज़्यादा महंगा आपका वीज़ा होने वाला है जब डोमेस्टिक वीज़ा पे आप जाएंगे। तो इस चीज़ का खास करके ध्यान रखना है। आप अगर कुवैत में जाना चाहते हैं तो मेरी राय यही है, अगर इतना महंगा वीज़ा रहेगा तो आप इतने महंगे वीज़ा को वहाँ पे लेके क्या जाएंगे, दूसरी कंट्री आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं अगर आपको विदेश में जाना है या फिर पैसा कमाना है। तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो है कुवैत के अंदर भी रहते हैं, उनके हवाले से भी हम अपडेट के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे मेन चीज़ जो रहेगी, इसके अंदर पूरा पैकेज दिया जा रहा है जो कि 1400 से 1500 केडी के बीच में रहेगा। और जैसे ही इसकी कोई भी अपडेट आती है, कोई नई अपडेट आती है डोमेस्टिक वीज़ा के हवाले से, तो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। ज़रूर आप हमारे साथ में लगे रहिएगा और जुड़े रहिएगा। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है काफ़ी बड़ी अपडेट है, यह है कोविड-19 के हवाले से। जैसे कि आपको मालूम है कोरोना वायरस जो है पूरी दुनिया के अंदर फैल चुका है, लेकिन कोविड-19 की काफ़ी सारी जो कंट्रियां हैं उनके अंदर वैक्सीन बन चुकी है और बनने के बाद में जो है लगना भी शुरू हो गई है। इसी तरीके से कुवैत भी एक कंट्री ऐसी है जिसके अंदर वैक्सीन लग रही है लोगों को, और काफ़ी ज़्यादा जो है जो वैक्सीन लग रही है लोगों को वो सक्सेसफुल दिखाई दे रही है। यानी कि जो पहला बैच लगा था, जो पहले लोगों को लगी थी, वो किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है उन लोगों को और वो पूरे तरीके से काम कर रही है। तो अभी इसी तरीके से अब दोबारा से वैक्सीन लगना शुरू हो गई है कुवैत के अंदर। अगर आपने किसी भी तरीके से अभी वैक्सीन की कोई भी तैयारी नहीं की है तो आप ज़रूर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पे जाएं, अपना रजिस्ट्रेशन करें और वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन के 2 टीके लग रहे हैं। बाकी आइंदा आने वाले दिनों में जो भी अपडेट आता है इसके हवाले से तो हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। हालांकि वैक्सीन जो है कुवैत के अंदर नहीं बनी है, दूसरे देशों से कुवैत के अंदर आ रही है और आने के बाद में लोगों को दी जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। अगर आप अजनबी हैं, किसी भी तरीके से कुवैती हैं या कुछ भी हैं आप, तो ज़रूर वैक्सीन के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करें और उसके बाद में सिंपली प्रोसेस है, आपको अपनी सिविल आईडी देनी है, नाम देना है, पासपोर्ट नंबर देना है और जहां पे रहते हैं वो एड्रेस देना है, कॉन्टैक्ट नंबर देना है और उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके अंदर। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है एयरपोर्ट के हवाले से आ रही है। टर्मिनल 2 पे काफ़ी तेज़ी से जो है वो काम चल रहा है और आने वाले वक्त में जल्दी ही उसको चलाया जाएगा और चालू करने के बाद में आप लोग उससे सफ़र कर सकेंगे।
लेकिन उस पे काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो ये बोल रहे हैं कि अभी हम जो है एयरपोर्ट पे किसी भी तरीके से जाते हैं तो ज़्यादा छानबीन होगी या नहीं होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप किसी भी तरीके से एयरपोर्ट पे जाते हैं तो कोविड-19 की वजह से आपके सारे सामान को पहले से की तरह चेक किया जाएगा। लेकिन एक्स्ट्रा ये हो रहा है, वहाँ पे जाने के बाद में आपका पीसीआर होगा। आप जो है जो कैमरे वगैरह हैं उससे स्कैनिंग वगैरह की जा रही है, और जो भी चीज़ है आपकी कोरोना से रिलेटेड वो सारी चीज़ें आपकी चेकअप वगैरह किए जा रहे हैं। अगर आपको जाना है किसी भी कंट्री होके आप जाते हैं, चाहे दुबई को होके जाते हैं या फिर अदर कंट्री को होके जाते हैं या डोमेस्टिक वर्कर हैं तो जाते हैं, तो आपको जो है इन सारे प्रोसेस से निकलना होगा। चाहे आप किसी भी तरीके से कुवैत के अंदर एंट्री करना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा, जो नॉर्मल प्रोसेस था पहले लोग जाते थे वो बिल्कुल नहीं रहा है। अब आपको सही तरीके से जो है कुवैत के अंदर एंट्री करना हो, चाहे कुवैत में करते हो, सऊदी अरब में जाते हो या किसी भी कंट्री में आप जाते हैं, तो अपने सामान को सही तरीके से लेके जाइएगा और सही तरीके से अपना होलिया बना के जाइएगा और साफ़ सुथरे होके जाइएगा। और किसी भी तरीके से अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो बिल्कुल सफ़र मत कीजिएगा, नहीं तो आपको चांसेस हैं कि कोरोना वायरस हो जाए, और हो सकता है कि इसी तरीके से ज़्यादातर गले की जो खराशें होती हैं वो आ जाएँ या खांसी वगैरह आ जाए, तो हो सकता है कोरोना वायरस वगैरह आपको घोषित कर दिया जाए, उसके बाद में जो है आपको क्वारंटीन कर दिया जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखें खास करके, और अगर सफ़र करना चाहते हैं तो खुद को बचाएं और इन चीज़ों से खास करके आपको बचाना है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है न्यू वीज़ा के हवाले से आ रही है, वो आ रही है वर्क वीज़ा के हवाले से। मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी सारे लोगों के मैं कमेंट देखता हूँ तो इससे ही रिलेटेड कमेंट होते हैं, या तो आपके फ़्लाइट के हवाले से कमेंट होते हैं या फिर आप बोलते हैं कि वीज़ा कब ओपन होने वाला है कुवैत का, वो बता दीजिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, फ़्लाइट का अभी तक कहीं से कहीं तक कोई भी अपडेट नहीं है। ओनली डोमेस्टिक वर्कर का जो है 17 जनवरी से फ्लाइट चालू होने वाला है। अगर डोमेस्टिक वर्कर हैं, ऑलरेडी पहले काम करते थे, वो जा सकते हैं, और जो अदर वर्कर हैं, जो अदर वीज़ा पे काम करते हैं, वो दूसरी कंट्री में होके अभी भी जा सकते हैं। जो प्रोसेस पहले था, पीसीआर लेके जाना होगा, 14 दिन क्वारंटीन रहना होगा और वहाँ पे जाके क्वारंटीन होगा, आपका पीसीआर कराना होगा, ये सारे प्रोसेस से आपको गुजरना होगा। और 72 घंटे का, 17 जनवरी के बाद में जो लोग जाएंगे उनका 72 घंटे के अंदर का पीसीआर होना ज़रूरी है। न्यू वीज़ा के हवाले से भी कोई अपडेट नहीं है, ओनली डोमेस्टिक वीज़ा के हवाले से ये अपडेट आई थी निकल के, जो कि मैंने आपको बता दी कि आने वाले वक्त में जल्दी ही गवर्नमेंट जो है इस पर डिसीजन लेने वाली है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है कमोबेशी हो रही है डोमेस्टिक लेबर को लेके कुवैत के अंदर। और आने वाले वक्त में जल्दी ही डोमेस्टिक वीज़ा ओपन किया जाएगा और आप लोग उस पर जा सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं कि इतना प्राइस रहेगा 1400-1500 केडी का, तो आप अगर इंडिया से जाते हैं, पाकिस्तान से जाते हैं, नेपाल से जाते हैं, तो उसका कितना जो है बनेगा आपका, और आप इतने प्राइस पे जाना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि आपका भी जो है अंदाज़ा मालूम हो जाए कितने लोग इस पे जाना चाहेंगे, कितने लोग नहीं जाना चाहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी वो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। और जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ अपने चैनल पर, वो पूरी तरीके से सही इन्फॉर्मेशन देता हूँ, किसी भी तरीके से गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देता हूँ। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।